चौहरिया को को दिया ना चौहरिया की बाती। अब हम लोग कथा करने जा रहे हैं, आप सभी लोग सुनो बैठ के। सकल देवता महाराज की जय। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नया व्लॉग होगा नए कॉन्सेप्ट के साथ नई जगह पे। गाइस, आज है एक बहुत ही स्पेशल डे, स्पेशली फॉर हिंदूज, टू बी मोर स्पेसिफिक फॉर हिंदू मदर्स जिनके बेटे हैं, क्योंकि आज है सकट चौथ। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही दिल से मनाती हैं माएँ अपने बेटों के लिए। इस पर्टिकुलर डे के लिए, सकट चौथ के लिए, माएँ अपने बेटों के लिए फास्ट रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। जो भी टाइमिंग होती है, जो भी गिवन टाइमिंग होती है एज पर हिंदू कैलेंडर, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक बेटों की पूजा करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं। यही है सकट चौथ, ये मनाया जा रहा है आज, बहुत ही स्पेशल डे है। तो मैं आ गया हूँ ऐसे ही घर जहाँ एक ऐसी स्पेशल माँ है जिन्होंने अपने बेटों के लिए व्रत रखा है, वो अपने बेटों की पूजा करेंगी। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि ये सकट चौथ क्या व्रत है, कैसा व्रत है, उसका रिचुअल क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं उसके लिए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड टिल आई टेक यू टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ऑलराइट, जहाँ पे उन्होंने सेटअप किया हुआ है सारी पूजा का, पूरा पूजा घर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से सेटअप किया है। तो हम लोग वही देखेंगे और हम लोग अच्छे से कथाएं सुनेंगे, पूजा देखेंगे, पूजा करेंगे और दिल से भगवान को याद करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। गाइस, सकट चौथ को संकटों से मुक्ति का त्योहार बोला जाता है और इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर त्योहार नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये त्योहार है डेडिकेटेड भगवान गणेश को। गाइस, ये त्योहार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि हर साल मकर संक्रांति के आसपास ही पड़ती है। और ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान्यता है कि ये व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा से जीवन के कष्टों और बाधाओं से छुटकारा मिलता है। एंड स्पेसिफिकली मदर्स यानी कि माताएं अपने बच्चों की भलाई और सुखद भविष्य के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। Along with that, there's a strong belief कि सकट चौथ की पूजा से घर में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वैसे कई जगह पे सकट चौथ को तिलकूट चौथ भी कहा जाता है। द रीजन कि इस दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का विशेष सिग्निफिकेंस होता है। विद दैट बीइंग सेड, ऐसी मान्यता है कि तिल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। तिल, गुड़ और घी का ये जो थाली में रखा है ये ओके, तिल गुड़ और घी का मिक्सचर है ये। अच्छा, ये तिल का बकरा बनाया कर, तिल और गुड़ घी मिला के, और हमारे कच्चा बनता है उसमें कच्चा बनाया गया। और ये इसका मुंह है, ये इसके 4 पैर हैं, ये इसकी पूंछ है। और ये जहाँ पे धूप रखी, यहाँ से इसको काटा जाएगा, फिर इसकी पूजा होगी। और इसका क्या महत्व है? लड़कों के लिए किया जाता है। मतलब क्या इसका क्या महत्व है? लड़कों की लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा ऐसे आपके, मतलब माओ के रखने से? चिरंजीवी रहे, दीर्घायु हो और क्या खूब तरक्की करें, उन्नति करें। अच्छा गाइस, सकट चौथ का कनेक्शन हिंदू धर्म की एक पौराणिक कथा से है। एक फेमस कथा के अनुसार एक माँ ने अपने बच्चे को संकट से बचाने के लिए इस दिन उपवास रखा था। उसकी अटूट श्रद्धा और भगवान गणेश के प्रति डेडिकेशन की वजह से न केवल उसके बच्चे की रक्षा हुई, बल्कि उसके परिवार को भी सुख समृद्धि प्रदान हुई। अब हम लोग कथा करने जा रहे हैं, आप सभी लोग सुनो बैठ के। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। तो जेठानी जो थी वो गरीब थी, देवरानी बहुत पैसे वाली थी। तो जेठानी जो रोज देवरानी घर अपने झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करी होती रहा है, और जो कुछ जो भी उनको थोड़ा बहुत दे देते खाना, वो लेके अपने घर में चली आती थी। एक दिन सकटंग दिन आया तो वो अपनी देवरानी जेठानी के यहाँ गई काम करके। आज उन्होंने कनखोसट के लड्डू दे दिया, खा जाओ। तो घर में उन्होंने उनका लड्डू बनाया, बथुआ के लड्डू बनाया। उसके बाद उन्होंने सकट देवता की पूजा की, लेट गए। रात में सकट देवता, उन्होंने कहा ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। तो उन्होंने दरवाजा खोला, कहीं कि हमें भूख लगी। तो उन्होंने कहा भैया कुछ ना है, बथुआ के कनखोसट के लड्डू रखे वे खा लो। तो कहा ठीक है, उनने खा लिया। फिर उन्होंने कहा अब तो मैं आप 10 से लगी लेटरिन। तो उन्होंने कही भैया पूरा घर पर जहाँ जहाँ कर लो। उन्हें हर जगह कर ले। और करने के बाद फिर बोले अब आप 10 कहाँ ले? तो कहते मेरे बालन में पूछ ले हुआ है। तो भाव पूछ लिए, फिर वही अंत ध्यान हो गया। सवेरे हो जब उठी जेठानी तो ना देखो उनके घर में सोनो।
मैं बहुत खुश होने के हमें सकट देवता देखने पे सोनो सब वही को। तब तक उनकी वही दुरानी आई, बोली यहाँ तुम्हारे घर काम करे नहीं है, कहा बात है? तो बोली अब हमें सकट देवता देखने हुई गया, अब हम ना तुम्हारे घर काम करे नहीं, तुमने कुछ जादू टोना करो, बताओ का बताओ, तुमने कुछ ना करो, जो उन्हें करो रहा बताई दियो। तो देवरानी जो ना सालों भर उनके घर झाड़ू पोछा करे लगी, और झाड़ू पोछा करे बाद जो कुछ जिसे जो वही करती रहा उनके संग वही लगा। फिर सकटन दिन तो वो आए सकट देवता, तो उन्होंने के ब्राह्मण में दरवाजा खोलो, देवरानी उनके दरवाजा खोले तो कहे कि मैं लैट्रिन लगी, तो उन्होंने कहा भैया चाहे जहाँ घर पर कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है कर ली। उन्होंने कहा माँ दस्त कहा ले, तो बालन पहुँच लो, तो उन्होंने कहा ठीक है। सवेरे वो दुरानी उठे, देखो घर में लैट्रिन है, लैट्रिन मन बदबू फूको और बहुत गुस्सा हुई मार गया ना, बोली ना जरूर इसने जादू टोना करो। उन्होंने कहा ना देखो हमने तो अनहोते में करो रहा है, और तुमने होते में करो रहा है, तो हमें सकट देवता तहने हुए तुम्हें ना दर्शन। अच्छा, मतलब वो जो है वो गरीब थी तो उन्होंने अपनी गरीबी दिखाई, हाँ। इन्होंने जानबूझ के झूठ मूठ गरीबी दिखाई, हाँ। ये जबकि पैसे वाली थी। हाँ। तो उन्होंने जो था उन्होंने अपने दिल से दिया, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए सकट बाबा ने इन पे कृपा नहीं की। नहीं की। अच्छा, उन पर सब पर करे, बोलो सकट देवता महाराज की जय। निकले तो जमादारी में राजा निर्वंशी मुँह देख लो, आज मैं खाना खा के मिली। तो राजा बहुत दुखी हुई गए, वह अपने बाहर विदेश कमाए चले गए। और रानी जो रहा वही बहुत परेशान है। सकटन दिन हुआ उन्हें पूजा करी, फिर उसके बाद में जब राजा चले गए उसे महीना रानी गर्भवती हुई गई। सकटन वाले दिन उनके सकटुआ जन्म लो, अगले दिन हुआ ना बकटुआ हुई, दोनों लड़का उनके बड़े हो लगे। जब राजा बहुत दिन के बाद बाहर से पैसा सा कमाई घर वापस लौटे, तो उनकी नाव जो रहा वहाँ तालाब में डूब के पेड़ में मतलब हिलक फंस गई। तो वे बहुत परेशान, मैं तो गाँव उन्हें गाँव वाले के पता नहीं कहा, तो कैसा सकटुआ बकटुआ नाम की दो लड़का अगर उन्हें बुलाए लो, वो छुई ले तो नाव चल देगी तुम्हारी। तो उन्हें कहा ठीक है बुलाए ला। वो तो सकटुआ बकटुआ उन्हें कैसा है कि नाव तुम तब चली जब मैं आधा तुम सामान दिए उसमें। तो उन्हें ठीक है आधा सामान तुम्हें दे दी। उन्हें छुई ले नाव चलने लगी। तो उस लड़का जो रहा अपने खिड़की से सामान लेके आऊँ मैं, और राजा जो रहा दरवाजे से लेके आऊँ मैं। तो राजन के बाद का सामान सब एक ही जगह, तो वह तलवार निकाले, रानी मारे चल सुनने के ना हमारे सकट देवता दहने हुए, जब से आप करो तब से हम गर्भवती हुई गया, और हमारे सकटुआ बकटुआ दो लड़का हुआ, जैसे उनका दहने तो सबका दहने हुआ। जय सकट देवता महाराज की जय। तीसरी कौन थी? एक सेठ रहा, सेठानी रहा। तो भाई वो बेचारे बहुत गरीब रहे। सेठ जो ना साउकिन डेली काम धंधा कर आओ ना, शाम जो कुछ मिल जाता रहा तो ले आओ रहा। एक सकट देना उनकी ब्राह्मणी वृत्ति रहा, तो उन्हें कैसा इतनी लोगुड़ ले आवो, सुनने के माते तो पैसा ना मिलामे कहाँ से। तो उन्हें कैसा है कि चोरी कर लाओ, तो वे साहूकार के घर चोरी करेंगे। तो दुकान बंद हो से पहले उसमें घुस के बैठी गए, दुकान बंद हुई गई। अब बैठ तो उसमें गए, लेकिन भैया एक है मन में कि तिल छोत पाप गुड़ छोत पाप, तिल छोत पाप गुड़ छोत पाप, तिल छोत पाप गुड़ छोत पाप, तिल छोत पाप गुड़ छोत पाप। तो राजा बोले बोले दुकान में कौन कह रहा है, कौन माला जप रहा बैठा। तो उन्हें दुकान खोली, करे तुम कैसे? तो कोई हम आज चोरी करे रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं करी चोरी करे, हम तिल छुआ थे तो पाप लगी, गुड़ छुआ थे तो पाप लगी, और हमें बहुत गरीब, हमारी ब्राह्मणी या सकट वृत्ति हैं। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, तुम सब सामान ले जाओ पूजा करो जाए, ऐसा सकट देवता उन्हें दहने हुआ तो सबका दहने हुआ। बोलो जय सकट देवता महाराज जय। मतलब वो शॉप पे गए चोरी करने, तो वो लेकिन वो ईमानदार थे तो उनका मन नहीं किया अंदर से। और वो शॉप काहे की थी? ऐसा किराने की। अच्छा, ऐसे किराने की। तो किराने वाले ने क्या कहा कि आप ले जाओ और पूजा कर लो जाके। उनका मालिक था ना, उन्हीं का नौकरी करते थे वो। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम आप जाओ और मतलब सारा सामान ले लो और पूजा कर लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक दिन हर घर से एक लड़का जो है आम आमा चुना जाता रहा कुमारी के यहाँ। तो एक दिन सकटन दिन रहा, या उसी दिन ब्राह्मणी के लड़का का आम आम चुने की बारी आई। अब भाई बेचारी सकटन दिन याद कर लें तो लिपे पोते लगे, हंसे लगे, और जब याद कर लें हमारे लड़का आज आम आम चुन दिया जाए तो रोवे लगे। तब तक उधर से सकट देवता ब्राह्मण रूप धरी के बोली ब्राह्मणी काहे रोई रही हो? तो नहीं रोई कह रहे भैया सकटन को दिन है, और जब हम सकट याद कर ले तो हंसे लगत, और जब हम याद कर ले तो आज लड़का हमारा आम आम चुनो जाइए तो हम रोवे लगत हैं। तो उन्हें कह तुलसी माला लो लड़का दे दियो। अच्छा, कुम्हार मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। अच्छा, कुम्हार के तो उसमें चुनने वाले थे उसको, उनके लड़के को। अच्छा, ओके। उसको लगाने वाले थे, जैसे लकड़ी जली थी उस जगह पे लड़के को। अच्छा, तो ब्राह्मण का अच्छा ऐसा है, तो मैं तुलसी की माला ले लड़का को अपने दे देना, और जब आम आम चुना जाती आए कहियो सकट बिनाए संकट काटे सकट बिनाए। हाँ, तो शाम हुई तो राजा के नौकर आए, बोले चलो तुम्हारे आम आम चुने की बारी। तो बेचारी ने तुलसी माला लड़का को अपने दे दी, समझा दिया, और बर्तन भरे उसे लड़का उनका चुन दिया गया। और ब्राह्मणी रात भर बेचारी परेशान है। सवेरे सवेरे वो पहुंच गई कुमार के यहाँ कि भैया आंबा खोलो, आंबा को तो डांटे लोग देखो किसे लड़का ना जिनको लड़का बच्चे ही बड़ी आई आंबा खोले वाली।
फिर न बहुत ने जब मिन्नत करी तो उसने आंबा खोलो देखो अड़ी कान को इसे वो माँ माला जपे बैठो सकट बिनाए संकट काटो सकट बिनाए संकट काटो जैसे सकट देवता उन्हें देखने में तो सबका देखने हुआ जय सकट जय। देवता महाराज की जय। ऐसा है एक ब्राह्मणी थी उनके एक लड़का था ठीक है और उस गांव की एक प्रथा थी प्रत्येक दिन हर घर से एक लड़का आंबा में लगाया जाएगा। अच्छा। ठीक है, जिस दिन सकट का दिन था उस दिन उन्हीं ब्राह्मणी लड़के का नंबर था। और इसे प्रथा क्या थी कि उसमें गांव से हाँ हर घर से एक लड़का लगाया उसमें जाएगा, लगाया जाएगा मतलब मर जाएगा। हाँ वो तो जला दी से अच्छा, ओके। पकाया जाता हाँ, है हाँ, लड़का हाँ, पक हाँ। जाएगा अच्छा। मर जाएगा। अच्छा। तो उस दिन ब्राह्मणी लड़के का नंबर था तो जब और सकट का दिन था तो सकट याद कर लेती थी तो हंसने लगती थी और जो सोचती हमारा आवाम चुन दिया जाएगा तो रोने लगती थी। अच्छा। तो जब ये सब जब ये इस बात से वो परेशान थी तब तक सकट देवता ब्राह्मण रूप धर के निकले वहां। तुमने पूछा तुम्हें क्या परेशानी तुमने परेशानी बताई तुमने तुलसी की माला दे दिया और कहा इसको लेकर कहना आंबा के अंदर बैठ जाए और बस यही रात भर जब पे सकट बिनाए संकट काटो सकट बिनाए संकट काटो। अच्छा। तो वही वो करता रहा। हाँ। और जब मैं सुबह पहुंची आंबा खोला तो वो सुरक्षित निकल आया। ओके, तो ये मतलब कहानी थी कि सकट बाबा को जपता रहा रात भर तो उसकी जान बच गई। सकट बिनाए संकट काटो सकट बिनाए संकट अच्छा, तो उसकी जान बच गई। काटो। ओके, तो जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। चौहरिया को दिया ना चौहरिया की बाती चौहरिया को दिया ना चौहरिया की बाती सकट चले फागुन मासा की राती। ये गौरी गणेश जी हैं वो कलश देवता है गणेश जी कलश देवता और ये सकट देवता पाटे पर बने हैं उसके ऊपर पूजा रखी है। ओके। देवा रखिए यहीं पर से अलग कर देना दोनों लोग ये करो। बोलो एक बारी कटा जाता है ना दो बारी कट गया बकरा। सो गाइज ये था रिचुअल, ये थे सारे रिचुअल्स जो कि सकट चौथ में मनाए जाते हैं। आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। कोई अगर न्यूली मैरिड है, इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, वो अगले साल कर सकते हैं। एक्सपेक्टिंग अ बेबी का मतलब स्पेसिफिकली उनका एक बेटा है, क्योंकि माएँ अपने बेटों के लिए रखती हैं संतानों में, टू बी प्रिसाइज। तो अगर उनका एक छोटा बेटा है या फिर दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, उनका बेटा हो जाए, तो वो ये व्लॉग देख के वो ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं और पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं कि सकट चौथ इज ऑल अबाउट, है ना। तो ये आपने सीखा, आई एम श्योर आप अप्लाई करेंगे और इस रिचुअल को मनाएंगे। और रिचुअल मनाने का गाइस यही एक होता है कि हाँ, फैमिली मिले, अच्छे से बातें करें, अच्छा खाना खाएं और फैमिली गैदरिंग्स, क्योंकि सारे रिचुअल, सारे फेस्टिवल्स इसीलिए मनाया जाता है कि फैमिलीज आएँ, मिलें और अच्छे से बात करें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें। बस यही है लाइफ, और कुछ लाइफ है नहीं। तो ये जो हमारे हिंदू कैलेंडर या कोई भी कैलेंडर्स की जो डेट्स होती हैं फेस्टिवल्स की, वो इसीलिए रखी जाती हैं। तो समझ लीजिए एक बहाने से कि ये सारे बहाने जो फेस्टिवल है, अच्छी अच्छी फैमिलीज मिलें, परिवार वाले मिलें, अच्छे से मिलें, अच्छे से बातें करें, यही बहाने की वजह से सारे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स रखे जाते हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। Till then, keep loving yourself, keep loving your family, explore the world guys। और क्या बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑलराइट, लव यू।